साहब 1996 में उन्होंने हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई थी। 1996 में उन्होंने हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई थी और 1998 में बसपा के साथ वो चुनाव लड़े थे, जिसमें 5 लोकसभा की सीटें जीती थी उन्होंने। इसके बाद फिर इनेलो पार्टी का नाम बदल के फिर इनेलो रख दिया था। और आके देखो कि उनकी जीवटता देखो कि लगातार इतने घिरने के बाद भी वो लगातार कई वहां प्रतिद्वंदी थे उनके, और वो पूरे हरियाणा में मतलब ऐसा कोई जिला नहीं था, जिला तहसील नहीं थी जहां उनके अपने ऐसे लोग थे कि जिनका नाम लेने के लिए वो कभी अपनी पीए से नहीं कहते थे कि भाई जरा ये कौन आदमी, उसका नाम बताओ। वो खुद ही उनको पता होता था, वो पीए से बोलते थे कि जरा उनसे बात कराओ टेलीफोन मिला के। मतलब याददाश्त तो उनकी लाजवाब थी। और वैसे तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राणा जी वो जो बाद में जो टीचर भर्ती घोटाले में जो आईएएस थे संजीव कुमार, जिन्होंने एक शिकायत भी की थी और जिनकी शिकायत पे इन्हें सजा हुई, 2012 में जेल चले गए। आप देखिए कि तिहाड़ में जो वो थे, जो जब कोई आदमी 4 से 5 बार किसी सूबे का मुख्यमंत्री होता है, उसे जेल जाना पड़ता है तो एकदम टूट जाता है। लेकिन जेल में उस समय 19,000 कैदी होते हैं और 19,000 कैदियों में सबसे ज्यादा उम्र के वहां ओम प्रकाश चौटाला होते हैं। और वहां भी वो उनका जो व्यवहार था, क्योंकि पॉलिटिकल थे ना, तो वहां जो बुजुर्ग थे उनसे अलग बात करते थे, नौजवान थे उनसे अलग बात करते थे। लगातार उनके अखबारों में किस्से जेल के भी छपते थे बहुत ज्यादा, देखिए हमने बहुत बार। दूसरा क्या है डॉक्टर साहब, आप देखो उनके मन में टीस थी, वो उनके फादर ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री में रहे, लेकिन जिस समय वो स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा संघर्ष करते थे, तो उस समय व्यस्तता के चलते ये नहीं कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर पाए। ये लोगों से कहते भी थे कि मैं तो 8वीं पास हूं, मैं पूरे दर्जे पढ़ भी नहीं पाया। और जेल में रह के इन्होंने 10वीं का एग्जाम लिया, एग्जाम दिया, पढ़ाई की और वो पास भी किया। और एक वो अभिषेक बच्चन द्वारा 10वीं के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई, उस फिल्म में पूरा उनका किरदार दिखाया गया कि उनकी पूरी राजनीति पे चर्चा हुई, जेल पे चर्चा हुई, वो कैसे पढ़ते हैं, पूरी दिनचर्या पे चर्चा हुई। मुझे लगता है कि उनकी जीवटता के इस बात से पता चलेगा कि राजयोग के बाद में जब वो सजा के तौर पे जेल में गए, तो वहां भी उन्होंने जैसे और कैदी होते हैं उनके अलग अंदाज में काम किया। और आने जेल से आने के बाद उसमें वो वृद्ध हो गए थे, लगभग 86 उनकी एज थी जब वो जेल से बाहर आए थे। उसके बाद भी उन्होंने फिर वो जो उनका पुराना तरीका था लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का, और जो परिवार में विघटन की स्थिति थी, जब वो जेल चले गए थे, परिवार टूट गया था, अजय चौटाला अलग हो गए थे, अभय चौटाला अलग हो गए थे। और उनके पोते अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला विदेश से पढ़ के आते हैं और फिर सांसद भी बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं 2019 में। तो जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है, उसमें शामिल हो जाते हैं 10 विधायकों को लेके, वह डिप्टी मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि उनके डिप्टी मुख्यमंत्री बनने पे ओम प्रकाश चौटाला जी खुश नहीं थे। ऐसा कितनी बार हुआ कि जब उन्होंने कहा, डाटा भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा किसान मूवमेंट चला, किसान मूवमेंट में एक बेटा उनके होते हैं अभय चौटाला, वो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं कि भाई किसानों के साथ जाति हो रही है, लगभग 750 किसानों की मौत होगी, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला वही सरकार के सहयोग के रूप में डिप्टी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। इस बीच में बड़ा घमासान भी होता है, हालांकि फिर बाद में अभय चौटाला फिर विधायक बनते हैं बाद में, और फिर पहले से भी अच्छी ऐतिहासिक मतलब जीतते हैं। तो जेल से आने के बाद भी लगातार जो उनका पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल तमन्ना थी वो फिर जुट जाते हैं। अभी जब 2024 में चुनाव होता है विधानसभा का, अब चूंकि 89 साल के थे, वो उसके सारे चलते, बैठ के सारे चलते थे, और जिस समय पगड़ी बांध कर वो चलते थे, तो उनके तो लोग, दीवानगी तो उनकी पूरे हरियाणा में थी। और आप देखो अभी भी वो इस उम्र में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते थे और लगातार कटाक्ष भी करते थे, हरियाणा के डेवलपमेंट पे लगातार बात करते थे, नौजवानों में बात करते थे, हरियाणा के किसानों की दुर्दशा में बात करते हैं। और ये बात किसी छिपी नहीं है कि जैसा आज हरियाणा है, उस जो हरियाणा आज है, जो विकसित हरियाणा है, इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लगातार उन्होंने काम किया बहुत लंबे समय, 1989 से लेकर लगातार 2005 तक वो सत्ता के इर्द गिर्द रहे। बीच में मुख्यमंत्री नहीं बने तो लगातार वो किसानों के मुद्दे पे सरकार को हिलाते रहे। और जब जब वो मुख्यमंत्री बने, हालांकि 3 बार जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत लंबे कार्यकाल में नहीं बने, सबसे लास्ट का कार्यकाल उनका था जो पूरे 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। एक तो आज जो हरियाणा है उसमें उनकी बहुत बड़ी देन है। और आज चूंकि वो नहीं रहे, ये बहुत बड़ी चोट अकेले हरियाणा को नहीं है, पूरे देश ने, किसानों ने एक किसान नेता को खो दिया है। और जिन मुद्दों को उठाते थे, सरकारों से लड़ते थे, अब हालांकि बहुत सारे लोग, अगर हम हरियाणा की पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐसे चंद लोग होंगे
जो इस